दुर्गा सप्तशती की श्रृंखला हम चला रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय से कौन से कार्य सिद्ध होते हैं, यह बात हम कर रहे हैं। तीसरे अध्याय तक हमने बात की है, चतुर्थ अध्याय के बारे में आज बात कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय जो है वो क्या, किस लिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन है उसकी, और कैसे आप चतुर्थ अध्याय से अपनी जीवन में फ़ायदा ले सकते हैं, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। करना वैसे ही है, लाल कपड़े पहनने हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप पाठ कर रहे हैं शांत मन से कीजिए। पहले कवच अर्गला कीलक कर लें, फिर उसके बाद में नवार्न कर लें, फिर उसके बाद में आप वो अध्याय करके क्षमा प्रार्थना करके फिर उसके बाद फिर नवार्न करें, और उसके बाद आप फिर क्षमा प्रार्थना करके फिर कुंजिका करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि आप नियम के खिलाफ जा रहे हो। फिर दोबारा से बोलता हूं, हमें मां की गोद में जाके बैठ जाना है। अब चतुर्थ अध्याय किस लिए है? चतुर्थ अध्याय है निष्काम भक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, यानी अब हो गया यार, कर लिया, सब कर लिया, है ना। वैसे तो अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे, क्योंकि फिर तो आपके पास समय होगा, है ना। परंतु फिर भी अगर आप बिजी लाइफस्टाइल में हैं, और एक ना सबका अपना अपना पार्ट होता है, सबका एक हिडन पार्ट होता है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका होता है। हो सकता है कि कोई चीज़ मैं बाहर बोलता ही नहीं हूं, मेरे अंदर चलती है ना। तो अध्यात्म भी तो ऐसा ही है। कोई चीज़ हो सकता है कि मैं किसी के सामने, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग कॉरपोरेट्स में हैं, बहुत ऊंची ऊंची प्लेसेस पे हैं, ठीक है। दे से आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, बट दे डू। सबका अपना अपना नेचर है। तो अगर ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में है, तो भी आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और आपके पास समय नहीं है और आप शो नहीं करना चाहते हो, तो चतुर्थ अध्याय का पाठ कीजिए। चतुर्थ अध्याय यानी चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती का, ठीक है, जिसमें आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आप अपने अंदर और सहजता से जाते हो, आप अपने अंदर, आपके ध्यान की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, परंतु बशर्ते कि उसका सिर्फ पाठ नहीं हो, उसका मनन भी हो। इसका पाठ आप 1 से लेके 5 बार 7 बार कर सकते हो, और करके उसका मनन कर सकते हो। यह जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत याद करके लोगों को सुनाओगे, परंतु जब आप संस्कृत चैंट भी करते हो तो आपके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दुर्गा सप्तशती अपने आप में, मैं फिर वही कह रहा हूं कि तीर है, और वो तीर आपके अंदर लगता है। तो हर दुर्गा सप्तशती का जो चैप्टर है अपना अपना कार्य करता है। चतुर्थ अध्याय आपको क्या देगा? आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा, शांति देगा, और शांति यानी बैलेंस। चतुर्थ अध्याय पढ़ के आप बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है? फिर वही है, कवच, अर्गला, कीलक, कुंजिका, नवार्न, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। जो मित्र पहली बार देख रहे हैं उनको फिर बता देता हूं कि कवच करना है, अर्गला करना है, कीलक करना है, फिर नवार्न करना है, फिर वो स्तोत्र का पाठ करना है, फिर उसके बाद में नवार्न करना है, क्षमा प्रार्थना करना है, फिर नवार्न करना है, फिर क्षमा प्रार्थना करना है, फिर उसके बाद कुंजिका करना है, और फिर आप क्षमा प्रार्थना करके उठ सकते हैं। आपको अपने जो भी आप चाहते हो कि हो जाए मेरी लाइफ में, उसको आपको मैनिफेस्ट करना है। भगवती को बोलना है कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, नमामि त्वं महादेवी महाभय विनाशिनी, है ना, महादुर्ग प्रशमनीम महाकारुण्य रूपिणी। तो वही है महाकारुण्य रूपिणी, उसकी करुणा मांगनी है कि भगवती मेरे अंदर, देखिए सब एक एक चैप्टर काम कर रहा है। पहले आपकी मानसिक इल्यूजन्स खत्म होती हैं, अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो, ठीक है। देखो, पहले आपकी मानसिक इल्यूजन्स खत्म हुई, फिर उसके बाद में आपके अंदर जो है बैलेंस आया, आप भय मुक्ति आई, ठीक है।
शत्रु भय मुक्त हुआ, ठीक है। कोई भी मुकद्दमा, कोई विवाद, कोई भी कोई चीज़ है, सेकंड अध्याय के बाद फिर उसके बाद तीसरे में आपने शत्रु, आपने आंतरिक, अंदर भी तो विवाद चलते रहते हैं ना, कहाँ बंदा चुप करके बैठता है, अंदर ही चलता रहता है। स्वप्न भी तो शत्रु बन जाते हैं, वही सबकॉन्शियस है। तो चतुर्थ अध्याय तक पहुँचते पहुँचते आप बैलेंस बना लेते हो। और अगर आपको सिर्फ बैलेंस चाहिए, यानी अब मुझे शांति चाहिए बस, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो चतुर्थ अध्याय अकेला भी आप कर सकते हो, भगवती से क्षमा प्रार्थना करके कि भगवती मैं आपके गोद में हूँ, कृपा कीजिए। और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, जुड़े रहिए।